नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं कक्षा 9वीं जो हिंदी का पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्षितिज जिसका नाम है, जिसके हम पार्ट 2 जो कि राहुल सांस्कृतायन की द्वारा लिखा गया है, ल्हासा की ओर, ये पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, समझेंगे, पूरा सॉल्यूशन में लेकर आया हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों? उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था, किंतु भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे बड़े झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही हुआ था, क्योंकि लेखक वहाँ शाम को पहुँचा था। उस समय वहाँ के लोग छंग पीकर होश खो देते थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी, और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण वे लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था, तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उनका गवाह भी नहीं मिलता था। तीसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण, लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारण से पिछड़ गए थे। पहला कारण है, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था और इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। दूसरा कारण था, वे रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे। उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहां जाता तो उससे बहुत वक्त लग जाता और इसे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला है, जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। अगला दूसरा पॉइंट है, उनका घोड़ा सुस्त था, इस वजह से अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगना पड़ी। भिखारी के वेश में यात्रा करना पड़ी। समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से से सामना करना पड़ा। तेज धूप में चलना पड़ा और अपना सामान स्वयं ढोना पड़ा। वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती का समाज कैसा था? प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय तिब्बती के समाज के बारे में पता चलता है कि तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी और उस समय तिब्बती जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। ये 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये मैंने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसका एक और भाग मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, वो भी मैं आपको सामने जल्द लाऊंगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।